अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 1.2 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इसका हमारे पास क्या तरीका है टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर? वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट फैक्टर। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट फैक्टर आपने सीखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हमारे पास यहाँ पे ये रूट का साइन मौजूद है, तो हमने इसको रैशनलाइज करना है, यानी इसको ख़त्म करना है। ठीक है, इससे हमने जो है वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस। तो अब ये किस तरीके से किया जाएगा? अगर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव साइन है तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, इसको इस तरीके से हमने लिखा। आपको पता है कि सवाल में ऐसी तब्दीली की जा सकती है जिससे सवाल अपनी जगह वापस आ जाए। तो अगर मैं इसको ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है इसको मल्टीप्लाई भी करूं, ठीक है, और डिवाइड भी करूं इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है? अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है 4 प्लस अंडर रूट 3, तो मैं लिखूँगी 4 माइनस अंडर रूट 3, एंड 4 माइनस अंडर रूट 3 से मैं इसको डिवाइड भी कर दूँगी। अब मैं अगर इसको कैंसिल कर दूँ तो ये सवाल अपनी जगह वापस आ गया या नहीं आ गया? तो इसका मतलब है कि सवाल में ये तब्दीली की जा सकती है। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, इसे कॉन्जुगेट फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम कैंसिल तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इसको यूज़ करने वाले हैं हम, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। अब अगर आप यहाँ पे देखो, वी हैव 13 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 3 से। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखो चंदा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो इससे आपको याद आया होगा कुछ फॉर्मूला कि अगर हमारे पास सेम नंबर्स हो, यानी ए हो, फिर यहाँ पे भी ए हो, यहाँ पे प्लस बी हो और यहाँ पे माइनस बी हो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है ना, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला आप चाहें तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि सिंस दिस इज़ इक्वल टू दिस, तो हम इसको भी इसके बराबर ले लेंगे, यानी हमारी ए टर्म हो गई, ये बी टर्म हो गई। फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। 13 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ 52, और इस तरह से हम 13 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 अंडर रूट 3। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 4 ज़ार 16, और यहाँ पे हमारे पास रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 16 माइनस 3 इज़ 13, तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि अच्छा हम 13 को कैंसिल आउट कर सकते थे अगर हम इसको ऐसे ही रहने देते, यानी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। तो या तो हम बाद में इसको दोबारा कॉमन निकाल लें, या फिर हम जो है वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई ना करें और इसको कैंसिल आउट करना है। यानी अगर ये कैंसिल हो रहा होगा तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, या हम इसको लेटर ऑन भी कर सकते हैं। अगर आप ना करना चाहें, जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल ये लिख लिया, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट दिस, राइट, 13। तो ये 13 दोनों से आप बारी बारी डिवाइड कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 13 आने वाला है, तो आप यहाँ पे इसको बजाय इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के लिए कि आप क्या करो, इसको एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है ऊपर नीचे कैंसिल, तो फिर हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो वी हैव 13 यहाँ पे, यानी इसके बाद हमारे पास 16 माइनस 3 आया, और इस तरीके से ये 13 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। या दूसरा आपके पास क्या है कि आप 13 डिवाइड हो रहा है दोनों से, तो इससे भी डिवाइड कर दोगे, और 13 को आप इससे भी डिवाइड कर दोगे, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 3। इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। अब यहाँ आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर हमारे पास रैशनलाइज हो चुका है, हमारे पास जो रूट मौजूद था वो जा चुका है। ओके गाइस, अब ये हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 पे हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम सेम यही करेंगे। सबसे पहले वी विल कॉपी डाउन द क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमारे पास जो है वो 4 प्लस अंडर रूट 3 था, तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया था तो साइन चेंज की थी। अब यहाँ आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल टर्म है, यहाँ पे तो हमारे पास और कोई टर्म ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, इसी को हम जो है वो मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी को हम जो है डिवाइड भी कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी सवाल में ये तब्दीली की जा सकती है। अब इसको कैंसिल नहीं करेंगे ऑब्वियसली, हम इनको क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो ये अंडर रूट 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइकवाइज ये हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है चंदा? 2 टाइम्स, तो ये हम एक दफ़ा लिखेंगे और इस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, दोनों रूट के अंदर है, अगर एक नंबर रूट में हो और एक ना हो तो जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 13 को मल्टीप्लाई किया था √3 से, तो 13 बाहर था और रूट जो है वो एज इट इज़ था √3। लेकिन अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों रूट में, तो ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 6, और इसी तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इज़ 15, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज़ देयर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई रूट का साइन नहीं है, यानी हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। गाइज़ ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल इसके सिमिलर है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसका आंसर आप मैच कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में आप बता दीजिए, तो फिर इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइज, अब हम इसके अगले पार्ट पे मूव कर रहे हैं, दैट इज़ पार्ट 4। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे थोड़ा मोटा ताज़ा है, लेकिन इसको देख के डरिएगा मत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेंगे। अच्छा, अब आपको चंदा जो यहाँ पे बताया गया था कि इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं कॉन्जुगेट से, और एज यू कैन सी ओवर हियर वी आर हैविंग अ पॉजिटिव साइन। तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे जब कॉन्जुगेट से करेंगे तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव की जगह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे कैंसिल, सवाल अपनी जगह वापस, तो दैट इज़ जस्टिफाइड। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे वहाँ पे सिंगल टर्म थी और मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 टर्म से। अब यहाँ पे दोनों में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, और यू माइट हैव नोटिस कि दोनों बिल्कुल सेम है। हैव यू नोटिस दैट कि दोनों बिल्कुल सेम है। जैसे हमारे पास अगर x होता है, x मल्टीप्लाइड बाय x होता है, बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाती हैं तो x की पावर 2 हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये बेसिस सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है, तो हम इसको बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं कि ये पूरा पावर 1 और ये पावर 1, यानी ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं पावर 2। इज़ इट क्लियर एवरीवन? इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट, कि ये एक दफ़ा ये पूरा लिखा हुआ है एक्सप्रेशन अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो हम इस पर स्क्वायर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा a है, ये हमारा b है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखो कि मिस ये तो 2 टर्म्स आ रही हैं, तो चंदा इसको बारी बारी स्क्वायर देंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। डिनोमिनेटर इज़ ईजी, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 तो हमारे पास हो जाएगा 6 6 36, स्क्वायर कर दिया हमने। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ये देखें, ये जो इसके स्क्वायर है ये बारी बारी दोनों को मिलेगा। पहले 4 को मिलेगा तो 4 बिकम 16, और फिर यहाँ √2 को मिलेगा, तो ये √2 का जो हमारे पास रूट है 1/2 होता है, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। 4 सॉल्व हुआ स्क्वायर के साथ, तो 4 बिकम्स 4 4 जार 16, और ये जो √2 है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2। सो द फाइनल आंसर इज 16 इंटू 2 दैट इज़ 32। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व होके आ गया 32। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम इसको पहले पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 4। अब हम डिनोमिनेटर की तरफ से रिलैक्स हो गए, अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं। अब चंदा अगर आप इसको देखो, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, व्हेनेवर वी आर हैविंग 2 टर्म्स यानी a और b, और इस पर हमारे पास होल स्क्वायर है। यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा, मैं आपको याद दिला देती हूँ। इसमें हमारे पास क्या होता है, a का भी स्क्वायर होता है, b का भी स्क्वायर होता है। 2 टर्म्स है हमारे पास, तो ये 2 होता है, यहाँ से a आता है, यहाँ से b आता है। b पॉजिटिव इन लाइफ, तो ये b हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। वैसे तो इट मीन्स कि इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो आप चाहते अगर तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते थे, यानी 6 को 6 से करते, फिर 6 को इस वाली टर्म से करते, फिर इसको इससे। लेकिन जब हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है और फॉर्मूले से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखें, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप उसका फ्रेमवर्क पहले बना लें। हमेशा फॉर्मूला फ्रेमवर्क से ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाता है। ये वाली टर्म हमारे पास a है, ये वाली टर्म हमारे पास b है। अगर आप यहाँ पे देखें, अब ये किस में ओपन होता है, दिस इज़ इक्वल टू दिस, तो दिस मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू दिस। तो इसको इसमें ओपन किया जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। पहले आपने इसका फ्रेमवर्क बना लिया, सही है भाई। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। a हमारे पास 2 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है, यानी एक दफ़ा यहाँ एक दफ़ा यहाँ, तो a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 4/2। ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 6 हो जाएगा हमारे पास, 6 6 36। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए जो √2 है इट इज़ टोटली डिफरेंट, यानी बस एक ही है, तो इसको अलग रखा जाएगा, बाकी सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब तीनों को आगे पीछे जैसे चाहें आप मल्टीप्लाई कर लें। 2 4 8, 8 6 48, या फिर 2 6 12, 12 4 48, जैसे भी आप करना चाहें। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा जो हम कर चुके हैं। तो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स
32, ये हम ऑलरेडी अभी सॉल्व करना सीख चुके हैं, अभी हमने डिनोमिनेटर में सीखा है। अच्छा, अब अगर किसी के जहन में ये थॉट्स आ रही हों कि ये जो 4 है मैं इसको 32 से या 4 को 36 से कैंसिल कर लूँ, तो जब भी हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हो और बीच में प्लस माइनस की साइंस हो तो हम ऊपर नीचे कभी कैंसिलेशन नहीं करते, ये आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर हमारे पास 36 इंटू 32 लिखा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 4 लिखा है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ वी आर हैविंग प्लस और माइनस साइन तो हम इसको कभी कैंसिल नहीं करेंगे। अब आप इसमें देखें, ये और ये नंबर्स, ये दोनों हमारे पास नॉर्मल नंबर्स हैं, तो ये ऐड हो सकता है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। 36 और ये 32 हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 68। सो वी हैव 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। सही है भाई। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें भाई कुछ तो कॉमन है, ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है कि हाँ भाई इसमें कॉमन है, ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है। अगर हम इसमें कॉमन ले सकते हैं तो बिल्कुल हम कॉमन लेंगे। आप यहाँ पे देखो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 सॉल्व हो रहा है। 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28। अरे वाह, इसमें तो 4 कॉमन है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से हम लिख देंगे टेकिंग कॉमन। ठीक है भाई, अब इसमें से 4 हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, जो नंबर दोनों में आ रहा है उसको हमने लिख दिया। अब हम बारी बारी इस टर्म को भी लिखेंगे कि 4 इसमें से निकलने के बाद यहाँ पे क्या बचा। उसका सिंपल तरीका ये है कि इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 6 के नीचे 4 आया, बचा 2, 4 7 ज़ा 28। इसके बाद इस टर्म में हमारे पास क्या बचा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 अंडर रूट 2। ठीक है भाई। अच्छा, अगर आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये हमने सही कॉमन निकाला है या नहीं, तो आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे। 17 इंटू 4 तो ये 68 ही आएगा, और 12 इंटू 4 तो 48 ही आएगा। इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही कॉमन निकाला है। अब नीचे हमारे पास क्या है, 4। इसको कॉमन निकालने का मकसद ये था कि हमारे पास ये 4 क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। सो वी हैव 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई रूट मौजूद नहीं है। द डिनोमिनेटर हैज़ बीन रैशनलाइज्ड। गाइज, ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ पार्ट 5। अगर आप देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल इसके सिमिलर पार्ट है। आप दोनों को देखिए, दोनों बिल्कुल सेम है, बल्कि दिस इज़ एन ईजी वन, क्योंकि दोनों पे हमारे पास जो है वो रूट है, तो रूट हमारे पास स्क्वायर लेते हुए कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप ट्राई करें। इसका आंसर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट्स में आप बता दें, तो इसको भी फिर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन। हमारे पास जो लास्ट पार्ट है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब तक तो आपको मेथड याद हो गया होगा हमारे पास कि हमने क्या करना है। इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो हम यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे। हाँ भाई, कॉन्जुगेट कैसे लिखा जाएगा, वी आर हैविंग अ पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन हो जाएगी। ठीक है भाई, अब क्या किया जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 4 अंडर रूट 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 से। नीचे हमारे पास वही सूरत हाल है, ए बी बी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, सेम फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। तो अंडर रूट 7 माइनस ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ए की जगह हमारे पास आ गया अंडर रूट 7 और बी की जगह आ गया अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास कैंसिल होके इस तरह से डिनोमिनेटर तो हमारे पास सॉल्व ही हो गया ऑलमोस्ट। हमारे पास 7 माइनस 5 दैट इज़ 2, तो हमारे पास से यहाँ से रूट जा चुका है। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। अब हम इसको न्यूमरेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे रूट वाले नंबर साथ में सॉल्व हो जाएंगे और जो नंबर है वो अपनी जगह पर रहेगा। तो 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे दोनों रूट के अंदर हैं, तो ये हमारे पास सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले साइंस मल्टीप्लाई होंगी, फिर नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास 4 एज इट इज़ आ गया और 3 5 ज़ा 15। ठीक, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है। दोनों में हमारे पास क्या मौजूद है, 4 मौजूद है। तो क्या हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15 हमारे पास आ गया है। तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 21 माइनस अंडर रूट 15। अच्छा, यहाँ पे हम अगर देखें तो ये जो 21 है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, राइट। और ये हमारे पास जो है 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी नंबर डबल में नहीं आ रहा है कि हम इसको बाहर निकाल सकें। ऐसा ही है,
लेकिन अगर आप इसको देखो, इसको ब्रेक करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, राइट, जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है √3, यानी √3 मल्टीप्लाइड बाई √7, और ये हमारे पास √3 मल्टीप्लाइड बाई √5। तो अगर हम चाहें, वैसे तो ये आंसर हमारे पास फाइनल आंसर है, तो इसमें हम √3 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो निकाल सकते हैं इसमें हम कॉमन। तो यानी यहाँ पे हमारे पास √3 भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे √7 माइनस √5, दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। गाइस यहाँ पे अगर आप देखें और आप पहले से एंटिसिपेट कर लें अगर कि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 - 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अगर आप पहले से यहाँ पे इस स्टेप में एंटिसिपेट कर लो कि हमारे पास एंड में 2 आएगा, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप इस स्टेप पे यहाँ पे, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, थोड़ा सा ईजी वे आउट, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अगर आपने ये लिखा हुआ है, अब इस स्टेप में आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो आपने यहाँ पे पहले ही देख लिया कि अच्छा भाई यहाँ पे ये सॉल्व होके हमारे पास 7 - 5 और फाइनली हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट, इस तरह से लिखा हुआ है, ये स्टेप हमारे पास ये ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर आपने ये एंटिसिपेट कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, डिनोमिनेटर में 2 आने वाला है, तो इट्स क्वाइट बेटर कि हम क्या कर लें, यानी ये 4 को 2 से कैंसिल कर लें आगे ले जाके, और इसको इस स्टेप में हम मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि हमें पता है कि एंड में फिर हमें 3 कॉमन निकालना पड़ेगा, √3। तो यहाँ पे हम जो है अगर इसको सॉल्व करते हैं 7 - 5, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस 2 को हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे भाई, इस 2 को हम डायरेक्टली ही यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो आंसर है, ये देखें, ये फाइनल स्टेप में हमारे पास आया हुआ है, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से डायरेक्टली आ जाएगा।